आज से 10 से 20 साल पहले किसान अपने अनाज को सुरक्षित कैसे रखता था, क्योंकि उस वक्त किसान के पास कोई खास स्पेशल अनाज रखने के लिए घर नहीं था, या आज के जैसा बोरी नहीं था, आज के जैसा कोई स्टॉक नहीं था कि वहां रख सकता है। तो किसान पहले ज़माना में आज से 10 से 20 साल अपने अनाज को कैसे रखता था, चाहे वो चावल हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो दाल हो, तो कैसे रखता था। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि पहले ज़माने में किसान अपने अनाज को कैसे रखते थे। तो सबसे पहले किसान अपने अनाज को रखने के लिए इस तरह का पुआल का बहुत मोटा सा रस्सी बनाता था, जिसको हम लोग बौड़ बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बनाता था। इसके बाद किसान लंबा लंबा पुआल को छाट कर इस तरह से अलग करता था पहले। इसके बाद आंगन में इस तरह से रस्सी बिछा लेता था, दोनों तरफ से बिछाता था। 2 रस्सी, जैसे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से दोनों रस्सी बिछा लेता था। इसके बाद उस रस्सी का जहाँ 2 रस्सी बिछाया था, उस रस्सी का जहाँ क्रॉस पॉइंट है, एकदम क्रॉस जहाँ हुआ है दोनों रस्सी, वहाँ पर इस तरह से जो पुआल का बनाया हुआ बौड़ जो है, रस्सी बहुत मोटा सा है, इस तरह से घुमाया जाता था। इस तरह से आराम से इसको घुमाया जाता था, जैसे आप लोग देख सकते हैं। जूम करके भी आप लोग को दिखाते हैं। इस तरह से आराम से उसको घुमाता था, वहाँ पर एकदम आराम से। वहाँ पर अब दिखाते हैं जूम करके। तो इस तरह से वहाँ पर आराम से इसको मोड़ना पड़ता था, चारों तरफ एकदम मोड़ना पड़ता था, उसके बगल बगल में, एकदम बगल बगल में चारों तरफ। और वो भी ध्यान रखना पड़ता था कि जो रस्सी दोनों तरफ से खींचा गया है, उसका क्रॉस पॉइंट के बीच में ही होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। इस तरीके से इसको घुमाया जाता था। उसको कुछ देर इस तरह घुमाने के बाद जो पहले पुआल छाट के अलग किए थे, लंबा लंबा पुआल को, उसको इसके ऊपर जो घुमाए हैं, इसके ऊपर इस तरह आराम से बिछा लेते। चारों तरफ आराम से बिछाते हैं, एकदम चारों तरफ देखना पड़ता है ताकि इसमें धान पार ना हो। इसीलिए इस तरह चारों तरफ, जैसे देख सकते हैं, चारों तरफ इस तरह बिछा दिए हैं। इस तरह बिछाना पड़ता है चारों तरफ। उसको इस तरह बिछाने के बाद सूप से धान को लेते हैं, और सूप से धान को लेने के बाद क्या करते हैं, जो बिछाए हैं चारों तरफ पुआल, उसके ऊपर इस तरह से उसके ऊपर डालना पड़ता है। इसके ऊपर डाल देना पड़ता है एकदम ऊपर। तो ध्यान में ये रखना पड़ता है, जिधर पूर्व है उसके ओर मुंह करके डालना पड़ता है। उसमें ये नियम है कि जिधर पूर्व है उधर मुंह करके डालना पड़ता है, सूप से लेकर वहाँ पर, जैसे अभी वहाँ पर ढारे। तो इस तरह ढारना पड़ता है, और आराम से थोड़ा सा उसको ढारने के बाद इस तरह थोड़ा सा हाथ से उस धान को फैलाना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर जो खांची रखेंगे वो आराम से बैठ सके, इधर उधर ना गिरे। तो उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए खांची को इस तरह आराम से बैठ सके, उसमें इधर उधर ना लुढ़के, इसीलिए क्या करते, थोड़ा सा धान को आराम से फैलाए। तो इसलिए इस तरह करना पड़ता है। तो उस खांची को रखने के बाद क्या करना पड़ता है, चारों तरफ से देखना पड़ता है। जो मोटा सा जो बोर्ड है, जो हम लोग रस्सी बनाए हैं पुआल का बहुत मोटा सा, उसके ऊपर में ये खांची जो आराम से बैठा है कि नहीं, उसको चारों तरफ इस तरह चेक किया जाता है, देखा जाता है, ताकि ये जो खांची जो है लुढ़के ना, इसलिए चारों तरफ देखा जाता है। इसके बाद फिर से सूप से लेकर धान को क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर भरना पड़ता है। जो अभी खांची रखी है उसके ऊपर में, पुआल के ऊपर में जो खांची रखे, तो उसके ऊपर में फिर धान डालना पड़ता है। उसके जैसे देख रहे हैं, इसके आराम से उसको ढारना पड़ता है, ताकि इधर उधर ना लुढ़के, आराम से उसको ढारना पड़ता है। और उसको भर देना पड़ता है, पूरी तरह से भरना पड़ता है। उसके बाद उस खांची को भरने के बाद क्या करना पड़ता है, एक लकड़ी में धागा को, रस्सी को बांधना पड़ता है, जो देख सकते हैं इस तरह। बांधने के बाद उस लकड़ी जो है, उस धान जो खांची रखे उसके अंदर इस तरह दफनाना पड़ता है। वो क्यों दफनाते हैं उसका भी रीजन बताते हैं। और इसके बाद फिर उसको पूरी तरह से, मतलब खांची के ऊपर तक धान को डालना पड़ता है, इस तरह भरना पड़ता है पूरी तरह से। उसके बाद जो पुआल रखे थे चारों तरफ, उसको इस तरह से धीरे धीरे उठाना पड़ता है। और जो खांची के भीतर जो रस्सी हम लोग दफना के रखे थे, उसको उसके सहारे, जो रस्सी है ना, रस्सी के सहारे इस तरह से धीरे धीरे लपेटते जाते हैं। जो रस्सी आप लोग देख रहे हैं इस तरह, और चारों तरफ का पुआल इसी तरह उठाना पड़ेगा। इसको आराम से उठाना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर गिरेगा अभी। इसीलिए रस्सी जो है वो उसके अंदर हम लोग डाल दिए थे, दफना दिए थे। ये रीज़न था, रस्सी उस खांची के अंदर में दफनाने का ये रीज़न था, ताकि आराम से इसको बांध सके। इस तरह धीरे धीरे घुमाना पड़ता है, चारों तरफ इस तरह घुमाना पड़ता है, और सब देखना पड़ता है बहुत ध्यान से, नहीं तो बाद में फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए बहुत ध्यान से इसको काम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो बाद में फिर दिक्कत होगा। इसलिए इसको आराम से इस तरह घुमाना पड़ता है चारों तरफ, और चारों तरफ का, चारों साइड का इसको उठाना पड़ता है
चारों तरफ का उठाना पड़ेगा और जो रस्सी के सहारे इसको बांधते जाते हैं और बांधना पड़ेगा उस तरह से। अब चारों तरफ को उठाने के बाद, चारों तरफ का पुआल को उठाने के बाद क्या करना पड़ता है, जो रस्सी है रस्सी को बांधना पड़ता है, थोड़ा टाइट से बांधना पड़ता है। जो रस्सी हम लोग पहले दिए थे उसको वहाँ बांधना पड़ता है, ताकि ये जो पुआल है चारों तरफ इधर उधर ना गिरे, सॉलिड सीधा रहे, इधर उधर ना गिरे। गिरेगा तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए उसको बांधना पड़ता है। उसको बांधते हैं, चारों तरफ को उठाने के बाद इस तरह बांधना पड़ता है, थोड़ा कस के उसको बांधना पड़ता है इस तरह। उसके बाद चारों तरफ ये जो पुआल का बनाया हुआ जो मोटा जैसा रस्सी जैसा दिखता है, रस्सी जो मोटा जैसा बनाया है, बोर्ड जिसको बोलता है, तो उसको चारों तरफ घुमाना पड़ता है। उसको उठाने के बाद, चारों तरफ का पुआल को उठाने के बाद इस तरह खड़ा करने के बाद चारों तरफ इसको घुमाना पड़ता है। ये जो देख सकते हैं ये हम लोग बोर्ड बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये इस तरह चारों तरफ घुमाना पड़ता है, घुमाते 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 इसको ऊपर उठाना पड़ता है। तो उसको भी ध्यान में देखना पड़ता है, नीचे भी आराम से। उसके बाद जो खांची पहले दिए थे शुरुआत में, तो उस खांची को उससे निकालना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, बाद में नहीं निकलेगा। तभी शुरुआत में ही उसको थोड़ा सा इसको उठाने के बाद, चारों तरफ पुआल को उठाने के बाद उसको निकाल देते इस खांची में, खांची को निकाल देते, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा कि निकलेगा नहीं। तो इस तरह दिखता है, ऊपर का व्यू देख सकते हैं, इस तरह बना हुआ है। अब खांची भी निकाल चुका है, खाली साइड साइड में पुआल ही पुआल है, इस तरह है। तो इस तरह हम लोग खड़ा किया भी थोड़ा सा, फिर इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। अब फिर से सूप से धान को इसमें भरना पड़ता है, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है। जो हम लोग खड़ा किए हैं इसके अंदर इस तरह भरना पड़ता है। सूप से भरना पड़ता है क्योंकि सहूलियत होता है, आसान होता है, इसलिए सूप से भरते हैं। उसके बाद धान को देने के बाद इस तरह लकड़ी, एक मोटा सा लकड़ी लेते हैं, उसके बाद चारों तरफ क्या करते हैं, फैलाते हैं इसी तरह, ताकि पूरी तरह से फैल जाए, फैल सके। इस तरह जो मोटा सा लकड़ी लेकर इसको इस तरह चारों तरफ इस तरह करते हैं, ताकि ये आराम से चारों तरफ फैल सके। तो इस तरह करना पड़ता है। ये कि लकड़ी है। इसके बाद फिर से जो बोर्ड देख सकते हैं, मोटा सा रस्सी जो पुआल का बना हुआ है, तो उसको फिर से घुमाना पड़ता है। देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ऊपर, यानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर ऊंचा उठ चुका है, तो इस तरह घुमाते घुमाते ये पूरा ऊपर उठेगा। तो इस तरह घुमाना पड़ता है, चारों तरफ घुमाना पड़ता है। देख सकते हैं ये इस तरह चारों तरफ घुमाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं। तो इस तरह घुमाना पड़ता है। अभी थोड़ा सा उठा है ज़मीन से, ये पूरा फुल हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा। इस तरह उठाते चारों तरफ घुमाते घुमाते। तो अब देख सकते हैं इतना बड़ा हो चुका है। और हम लोग जो पहले पुआल छाट के रखे थे, ये थोड़ा सा हम लोग का छोटा पड़ गया, जिसकी वजह से साइड साइड से खींचना पड़ता है, नहीं तो नहीं खींचते हैं। अब ये छोटा पड़ गया इसलिए खींचना पड़ता है, अदरवाइज इसको नहीं खींचते हैं, एक ही बार में हो जाता है। इसके बाद और धान भरने के बाद इस तरह करते हैं। जो ये लकड़ी का देख सकते हैं, ये चारों तरफ फैलाने के लिए है। इस तरह हिलाना पड़ता है चारों तरफ लकड़ी को, इस तरह करके, ताकि ये टाइट रहेगा और चारों तरफ फैल सके धान। इस तरह थोड़ा सा हिलाना पड़ता है चारों तरफ, ये लकड़ी से इस तरह करते हैं। तो देख सकते हैं इसके चारों तरफ हम लोग घुमाते घुमाते, जो बोर्ड बोलते हैं, जो पुआल का बनाया हुआ जो रस्सी है, उसको चारों तरफ इस तरह घुमाना पड़ता है। घुमाते घुमाते अब इतना ऊपर उठ चुका है, देख सकते हैं इतना ऊपर उठ चुका है। अब इसको पूरा भरना पड़ेगा। तो इस तरह घुमाते हैं चारों तरफ, घुमाते घुमाते ही ऊपर उड़ता है, घुमाते हैं, फिर धान भरते हैं। तो उसी तरह भरते भरते आप देख सकते हैं अब तक ये भर चुका है, ये ऊपर तक आ चुका है, इस तरह फुल भर चुका है। आप फिर इसके चारों तरफ घुमाएंगे, देख सकते हैं ये पूरा तरह से भर चुका है। इस तरह पूरा तरीके से इसको भरना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं देखते ही देखते इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो गया है। अब हम लोग का थोड़ा सा पुआल जो है छोटा पड़ गया है, जिसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा साइड साइड से खींचना पड़ता है, नहीं तो नहीं खींचते हैं। पुआल छोटा होने की वजह से थोड़ा सा खींचना पड़ता है। अब देखते देखते कितना बड़ा हो गया। फिर चारों तरफ इसके चारों ओर फिर घुमाना पड़ेगा, पूरा इसको घुमाते घुमाते पूरा चारों तरफ उठाना पड़ेगा इस तरह। अब ये पूरा उड़ चुका है, पूरा होने वाला है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऊपर में इस तरह चारों तरफ खींचना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऊपर उड़ जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इस तरह चारों तरफ मतलब खींचना पड़ता है।
तो आप देख सकते हैं, देखते ही देखते कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है, देख सकते हैं ये पूरा हो चुका है एकदम। ये एंडिंग पॉइंट है, जहाँ पर एंडिंग पॉइंट को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वहाँ पर फिर रस्सी बांधना पड़ेगा। तो इस तरह एंड होता है। तो ये देख सकते हैं, ये रहा रस्सी, इस तरह बांधना पड़ता है। तो ये रस्सी भी जो है पुआल का ही बना हुआ है। ये रस्सी भी छोटा सा जो पतला सा रस्सी जो है ना, ये भी पुआल का बना हुआ है। तो हम लोग इसको सिक्कल बोलते हैं, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखते देखते ये फाइनल हो चुका है। इस तरह से बांधना पड़ता है, बांधने का भी नियम होता है। तो इस तरह से हम लोग बांधते हैं। पूरा हो चुका है। अब थोड़ा सा जो बोर्ड है बचा हुआ है, जो मोटा सा जो रस्सी है पुआल का बना हुआ बोर्ड जो अभी घुमा रहे हैं वो बचा हुआ है, इसलिए चारों तरफ इस तरह घुमाना पड़ता है। जो बचा हुआ है इसको घुमा घुमा के इसको ख़त्म कर देते हैं। चारों तरफ इसको घुमाना पड़ता है, ख़त्म कर देना है इसको। इतना बचा है, ये एंडिंग पॉइंट इस तरह से घुसा देना पड़ता है बीच में। तो अब देख सकते हैं, ये सबसे पहले शुरुआत में जो आंगन में रस्सी बिछाए थे, 2 रस्सी बिछाए थे, वही रस्सी है। इसको उठाना पड़ता है, इस तरह खींच के बांधना पड़ता है। जो सबसे पहले सबसे शुरुआत ये रस्सी से शुरुआत हुआ था इसको बनाने के लिए। तो ये जो रस्सी, इसको क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, इस तरह खींच के, दोनों तरफ से इस तरह खींच के उसको बांधना पड़ता है कस करके। ये देख सकते हैं, इस तरह बांधना पड़ता है। ये शुरुआत का है, ये बनाने का सबसे प्रोसेस का शुरुआत का है। तो ये इस तरह बांध लिए। अब उसी तरह दूसरा साइड का रस्सी को भी उठाना पड़ेगा। दूसरा साइड का भी रस्सी को इस तरह उठाना पड़ता है, उसको भी बांधना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, जो सबसे पहले बिछाए थे उसको इस तरह बाद में बांधना पड़ता है। जो सबसे बाद में बिछाए थे बाद में उसको पहले बांधना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान देने वाली बात यही है, जो सबसे पहले आंगन में रस्सी बिछाए थे उसको बाद में बांधना पड़ता है, और जो पीछे बिछाए थे उसको पहले बांधना पड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है इस तरह से, और उसको खींच के इस तरह आराम से इसको बांधना पड़ता है। तो कस के खींचना पड़ता है, थोड़ा सा इस तरह खींचना पड़ता है। और खींचकर इस तरह बांधना पड़ता है। खींचने के बाद इस तरह थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, मतलब बांधते हैं, इसी तरह बांधा जाता है इसको। ये तरीका है इसको बांधने का। अब ये जो रस्सी जो देख रहे हैं, समेट रहे हैं, ये इसको हम लोग सिक्कल बोलते हैं। ये भी पुआल का ही बना हुआ है। तो ये सिक्कल है, इस तरह हम लोग समेट रहे हैं। और ये पहले यहाँ पर बंधे, एंडिंग पॉइंट में इसका बांध दिए हैं। अब इसी से क्या करेंगे, इसको बांधेंगे। अब ये जो तैयार हुआ इसको हम लोग बंदी बोलते हैं, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। ये इतना सुरक्षित है, इसका खासियत अगर बताएं आप लोग को, तो पहले ज़माने में किसान इसी में सब कुछ रखता था। धान हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ या दाल हुआ, कुछ भी हुआ तो इसी में स्टोर करके रखते थे। इतना सुरक्षित है कि इसमें 10 से 15 साल जितना चाहे उतना साल आप रख सकते हैं, कुछ खराब नहीं हुआ। ना इसमें चिट्टी घुस सकता है, ना चूहा खा सकता है, कुछ भी नहीं घुस सकता है, और ख़राब भी नहीं होगा। 10-15 साल से ज़्यादा भी रह सकता है। आप जितना दिन इसको रख सकते हैं इसके अंदर वो रख सकते हैं, जो भी है आपका। तो ये खासियत है। पहले ज़माने में ये सबसे सुरक्षित स्टोर में इसको माना जाता है। सबसे सुरक्षित ये जो है सुरक्षित रखा जाता है। इस बंदी के अंदर में सब कुछ रखा जाता है। तो इसको कैसे बांधा जाता है, कैसे पीटा जाता है, पीट के कैसे बांधते हैं, कैसे फाइनल होता है पूरा प्रोसेस, इसको इस पार्ट 2 में आप लोग को दिखाएंगे। तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा ज़रूर। कमेंट में लिखिएगा पार्ट 2, तो आप लोग को पार्ट 2 ला के देंगे। उसमें सब चीज़ दिखाएंगे, कैसे बांधा जाता है, कैसे खींचा जाता है, कैसे पीटा जाता है, सब प्रोसेस उसमें दिखाएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो यह पूरा देखिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पार्ट 2 जब भी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग इसको देख पाए कैसे बनाया जाता है, कैसे